हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। देखिए, मैंने आजकल अपने सोसाइटी में देखा, मेरे माइंड में अचानक से बात आई, तो मैंने इस पे वीडियो बनाने का सोचा कि क्या कहते हैं कि 90% लेकर आओ। मार्क्स मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप अपने लाइफ को मार्क्स से मेज़र कर लो, नंबरों से। तो इतना भी आपको मार्क्स को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। मार्क्स ठीक है, बट वो फाइनल रिजल्ट नहीं है आपके सक्सेस का। अगर मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट होते तो दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब टॉपर बन जाते हैं, सारे टॉपर लोग ही सक्सेसफुल बन जाते हैं। बट क्या ऐसा है? आप बताइए। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं जिनके 10th में कम मार्क्स आए हैं, 12th में कम मार्क्स आए हैं, फिर उन लोगों ने यूपीएससी क्लियर कर रखा है। कोई आर्मी में है, कोई कहीं पर है। और आप खुद ही इतने सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल देख सकते हो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी फाउंडर हैं, इतने सारे वो लोग नहीं है वो लोग टॉपर। भाई, हर टॉपर जरूरी नहीं है कि जो टॉपर है वही सक्सेसफुल बने, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हमारी सोसाइटी में क्या किया जाता है, कहा जाता है कि 90% मार्क्स लेकर आओ, है ना। ये एक प्रेजुडाइज कह सकते हैं, प्रेजुडाइज बना रखा है कि जो मार्क्स ज़्यादा है जिसके, वही सक्सेसफुल होगा। वो इतना इंपॉर्टेंस दे रखा है मार्क्स को। आपके जो मार्क्स हैं, जो आप नंबर लेके आते हो 90%, 95%, क्या इससे आपकी स्किल को पता चलता है? आपकी क्रिएटिविटी नहीं मेज़र हो सकता, आपका स्किल नहीं मेज़र हो सकता, आपका टैलेंट नहीं मेज़र हो सकता। जरूरी नहीं है हर इंसान मार्क्स ला के ही कुछ करे, है ना। कुछ स्किल्स वगैरह इन सबको आप मार्क्स से नहीं मेजर कर सकते। आपको पढ़ाई करना है, सिर्फ किताबों, जो बच्चे जो होते हैं कि उनको सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना होता है, कुछ बच्चे सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ते हैं। तो नहीं, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। नंबर आ गए और फिर आप भूल गए। एक 12th क्लास का बच्चा जिसके 90% मार्क्स आए होंगे 12th क्लास में, अगर मैं 4 साल बाद उससे कुछ पूछूँ ना, तो वो भूल चुका होगा, नहीं याद होगा उसे। ऐसे मार्क्स से क्या फ़ायदा? आपको एक्टिव लर्निंग करनी है, पैसिव लर्निंग नहीं करनी है। क्या करते हैं कि माँ बाप, जो आजकल फैमिली हमारी सोसाइटी में, देखो ऐसा है। आप एग्री करते हो तो यस लिख देना कमेंट में, और सभी एग्री करते होगे कि घूमो टहलो मत, कहीं मत जाओ, बस पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो, बस घर में बैठ के। पता है उसका लड़का कैसे पूरा दिन घर में बैठा रहता है, बाहर निकलता ही नहीं है। और ये लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऐसे देते हैं, इस चीज़ को इतना सारा एक्सेजरेट करते हो, इतना ज़्यादा अच्छा बनाते हैं इस चीज़ को कि निकलना नहीं है घर से, बस पढ़ते रहो। भाई, बाहर क्या है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं, बस किताबों में लगे रहो लगे रहो। ऐसे नहीं होता पढ़ाई, ठीक है। ऐसे नहीं होता। हमको क्या करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने इन्वायरमेंट को भी समझना चाहिए। उस पढ़ाई को अगर आप अपने सोसाइटी में नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो ये आपकी पढ़ाई यूज़लेस है, एकदम यूज़लेस, है ना। मैं आपको बता दूँ तो सक्सेस का जो रिलेशन है वो आपका स्किल से है, कंसिस्टेंसी से है, हार्डवर्क से है। लास्ट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। देखो, आजकल लोग पढ़ाई करते करते मेंटल हेल्थ को भूल जाते हैं। तो मैंने आपको जो सक्सेस का रिलेशन बताया है, किस किस से, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस एंड स्किल, 5 इंपॉर्टेंट है। ये सक्सेस का मेन पिलर है, ठीक है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, किताबी नॉलेज कितना भी आपके पास हो, लेकिन अगर स्किल नहीं है ना, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भूल जाओ। फिर आप गवर्नमेंट के चक्कर में भागोगे, और गवर्नमेंट में आपको पता है ना कैसा होता है, कभी पेपर लीक, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। ठीक है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद तैयारी कर रही हूँ तो मैं क्यों किसी को ऐसे बोलूँ, नहीं, अच्छी बात है। बट जैसे बस नंबर लाओ, इसके चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ और अपने पोटेंशियल, जो आप कुछ हो सकता है, आप पढ़ाई से हट के कुछ बहुत अच्छा कर सकते थे, आपके पास कोई अच्छा टैलेंट था, लेकिन आपने पढ़ाई करके कि उसको भी गंवा दिया। और पढ़ाई में तो आप फिर आपका जब मन ही नहीं लगेगा तो आप क्या उसमें कर लोगे। फिर आपको एक रिग्रेट सा रह जाएगा, काश मैं ये चीज़ करना चाहती थी। एक होता है ना कि वही, आप समझ रहे हो मेरी फीलिंग्स को, मैं उसको बता नहीं पा रही हूँ, तो आप समझ रहे हो। वही चीज़ है। अगर हो सकता है आप उस चीज़ में, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, हो सकता है आपको गाना गाने का, आपको पेंटिंग करना पसंद है, और आपके फैमिली से प्रेशर है कि नहीं, नंबर लाना है, पढ़ाई करना है। हो सकता है आप उस पेंटिंग में अगर आगे जाते तो आप और ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकते थे। एग्री करते हो कि नहीं? तो कमेंट में यस जरूर लेते हैं ना। मार्क्स इंपॉर्टेंट तो है, बट उसके पीछे अपनी मेंटल हेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब मत खो देना। देखो, ज़िंदगी जो हमारी लाइफ है वो एक एग्ज़ाम नहीं जिसको नंबर डिसाइड करती है। ज़िंदगी एक जर्नी है जिसको ग्रोथ डिसाइड करता है। भाई, अगर देखो, आज आप लोग 90% ले आओ, 12th में 95 ले आओ, 10th में कितना भी 100% ले आओ, चलो इट इज़ इम्पॉसिबल, बट चलो ले आओ, है ना। आज से 4 से 5 साल बाद लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपने ग्रेजुएशन में टॉप किया था कि नहीं, 12th में टॉप किया था कि नहीं, आपकी सैलरी कितनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इस पे फोकस करो कि पैसे कैसे कमाएं, है ना।
समझ रहे हो ना। जैसे आप लोग को मार्क्स के प्रेशर से हट के स्किल पे फोकस करो, मेरा कहने का मतलब ये है, स्किल्स पे फोकस करो। आजकल जैसे क्या होता है, आपको कहते हैं ना, जहाँ मतलब लाइफ के साथ साथ जवानी तक, जैसे कि अब आज की सिचुएशन अलग है, पहले की सिचुएशन अलग थी, पहले के सर्कमस्टांसेस अलग थी, आज के सर्कमस्टांसेस अलग है। तो आज के मतलब अकॉर्डिंग आपको काम करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्क्स लाओ हिम्मत अच्छे, ऐसी बात नहीं है। देखो, पढ़ाई मार्क्स के लिए, मेरा मेन मोटिव है कि जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, उसको नंबरों के लिए मत करो। बस अपने आप को एक लिमिट मत कर दो कि बस मुझे नंबर लाना है, नेक्स्ट क्लास में जाना है, नंबर लाना है, नेक्स्ट नहीं। पढ़ाई करो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। कहीं आप किसी के सामने बैठ जाओ तो आपके पास नॉलेज हो, ये नहीं कि वो क्या टॉपिक चल रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, हाँ कुछ पता ही नहीं है, बस आप तो किताबों में लगे थे, आपको तो मतलब ही नहीं था दुनिया देश में क्या हो रहा है ना। तो हर टॉपिक की नॉलेज रखो। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हो तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज साइंस की भी रखो। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज हिस्ट्री पॉलिटी सब की रखो। देखो, पॉलिटी का नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप कॉमर्स, थोड़ा मतलब कॉमर्स से रिलेटेड भी जानकारी रखो, है ना, ताकि आप किसी भी ग्रुप में बैठ जाओ तो ऐसा ना हो कि आपको कुछ पता ही ना हो कि अभी किस टॉपिक बात चल रही है, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना। और एक बात बताऊँ, जो बच्चा अपने आप को सिर्फ एक रूम में लिमिट कर लेता है कि सिर्फ पढ़ाई करना है, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता बाहर बोलने का। तो आपको लोगों के संग इंटरेक्ट भी करना है, सोसाइटी में लोगों के संग इंटरेक्ट करना है ना। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है। जब आप लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करोगे तो हाँ कम्युनिकेशन स्किल आप अपनी ग्रो करोगे, हैं। सो यही है। और पढ़ाई भी करो, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई करो, नंबरों के लिए मत करो। नंबर देखो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है नंबर तो आ ही जाएंगे आपके 90%। लेकिन आजकल बच्चों पे जो पेरेंट्स भी हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि नहीं इतने नंबर नहीं लाया ना तो देख लियो। फिर जैसे कि आपकी लाइफ नंबर थोड़ी डिसाइड करता है। आप एक नंबर हो क्या, एक नंबरों में आप सीमित हो जाओगे? नहीं, आपको बहुत कुछ बड़ा करना है लाइफ में। तो जिसको लाइफ में ना बहुत बड़ा करना होता है, जिसको मतलब अपनी फैक्ट्री अपनी कंपनी खोलनी होती है, मतलब सपने बड़े बड़े देखो, कौन सा टैक्स लग रहा है, सपने देखो, पूरे ना हो या ना हो वो तो बात की बात है, कि सपने भी ना देखे ये तो गलत बात है ना। सो सपने देखो और उनको पूरा करने की कोशिश करो, पूरे अपने 100% एफर्ट डालो। ना पूरा हो तो बात की बात, आपने एफर्ट भी नहीं डाला, ऐसे नहीं होता ना। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। फैमिली प्रेशर जैसे बहुत ज़्यादा होता है मार्क्स का, और इससे बच्चे पता है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि नहीं यार अगर मेरे तो मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। और एक बात मैं आपको बताऊँ, जैसे हम लोग अब तो कॉलेज में सिस्टम हट गया मार्क्स वाला, अब तो आपका एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो जब आपके पास नॉलेज होगी तभी आप एंट्रेंस क्लियर कर पाओगे, है ना। पढ़ाई करो, नंबर भी लेकर आओ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके नंबर ऑब्वियसली आ जाएंगे। लेकिन अब एक क्राइटेरिया बना लिया कि नहीं इतने लाने हैं तो लाने हैं, नहीं आया तो फिर क्या करोगे ना। सो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करो, कि जो भी आप जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप उसमें प्लेट्यू पढ़ रहे हो, आप उसमें रिफ्ट वैली पढ़ रहे हो, है ना, आप उसमें वैली पासिस पढ़ रहे हो, तो उनको आप अगर आपको मौका मिले तो आप घूमने भी जाओ, देखो, एक्सप्लोर करो लाइफ को। लाइफ बहुत मतलब लाइफ में ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, बहुत कुछ है देखने को। सिर्फ पढ़ाई के पीछे मत भागते रहो। मतलब पढ़ो, जॉब लो, उसके बाद वर्ल्ड टूर करो भाई। इतने बड़े बड़े सपने देखो कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, ठीक है, औकात नहीं करने के सपने देखने में क्या जा रहा है, हो सकता है कभी पूरा हो जाए। वर्ल्ड टूर करो, इंडिया घूमो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मेरा तो ड्रीम है भाई ये सब मेरा भी ड्रीम है। देखो पूरा हो जाएगा तो जाएगा, है ना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय बाय। अभी इसका मतलब नहीं कि पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई करना है। अगर आप पढ़ाई करोगे नंबर अपने आप अच्छे आएंगे और सब लोग खुश रहेंगे, है ना। नंबर भी अच्छे ले आओ, पढ़ाई भी करो, एक्सपीरियंस भी करो लाइफ में, हर चीज़ को मैनेज करना सीखो आप। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तभी आप मतलब स्ट्रगल कर दो कि नहीं यार मैं तो यहाँ गई, मेरे पढ़ाई नहीं हो पाई। क्यों? टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, ठीक है।